ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मजहब तब्दील कराने से रोकने के कानून को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन दोनों रियासतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट क़वानीन की आईनी हकीकत की जांच करेगा। बता दें कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। दरख्वास्त में ये भी कहा गया था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा सकता है। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन से जुड़ी दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर तशवीश जाहिर की है। सीजीआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही मोदी सरकार के इन तीनों क़वानीन को कैंसिल करने के खिलाफ एक और दरख्वास्त दाखिल की गई। सीजीआई ने इस दरख्वास्त गुजार से पूछा, क्या आपको पता है कि कोर्ट में किसान प्रोटेस्ट को लेकर क्या चल रहा है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उन्होंने तरमीम शुदा दरख्वास्त दाखिल की है। फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ी तमाम अर्जियों पर अब 11 जनवरी को सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया के बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी टीवी चैनल या एक्टर को इस दावे के साथ कुछ मजहबी अशिया बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए जिससे ये दावा किया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट से इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी या फिर ख़राब हालात में सुधार आएगा। अदालत के मुताबिक किसी भी टीवी चैनल, कंपनी या एक्टर को ऐसे प्रोडक्ट्स की तशहीर यानी एडवर्टाइजमेंट करने पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी के साथ साथ ब्लैक मैजिक एक्ट की दफात के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में अब गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी है। रियासत के गवर्नर वाजुभाई वाला ने इस सिलसिले में हुकूमत के आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। गवर्नर की दस्तखत के बाद रियासत भर में गौकशी पर पाबंदी का नया बिल अब कानून बन गया है। इस कानून के मुताबिक गाय, बैल, गाय की नस्ल से जुड़े तमाम जानवरों के ज़बीहा पर पाबंदी आयद रहेगी। सिर्फ 13 साल से ज़ायद उम्र की भैंस को ज़बाह करने की इजाज़त होगी। कर्नाटक के सीएम PS येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इंसदाद गौकशी बिल 2020 को तकरीबन 1 महीना पहले ही असेंबली में मंजूर किया है। इस नए तरमीम शुदा कानून की खिलाफवर्जी करने पर कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। बिहार में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल सकता है। खबर है कि कांग्रेस के 11 MLA NDA में शामिल हो सकते हैं। इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिहार कांग्रेस के लीडर भरत सिंह ने किया है। कांग्रेस लीडर भरत सिंह का कहना है कि पार्टी के 11 MLAs NDA में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े टूट का दावा किया जा रहा है। भरत सिंह ने कांग्रेस कानून साज असेंबली के लीडर अजित शर्मा को भी इन 11 अरकान असेंबली में शामिल बताया। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के 11 MLAs ने पैसे देकर टिकट खरीदे और इलेक्शन में जीत हासिल की। साथ ही दावा किया कि ये सभी NDA में जल्द शामिल हो जाएंगे। बता दें कि पिछले बिहार असेंबली इलेक्शन में खराब मुजाहरे के बाद बिहार कांग्रेस में तनाज़ी की सूरत हाल है। सीट जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया, वैसे उम्मीदवार आए, वो बाहरी लोगों को आ गए पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है। पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। आज भी जीतने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं हैं। और जो विरोधी दल का जो जदयू या बीजेपी का जो अभी चल रहा है संख्या बल एक बॉर्डर लाइन पर है, उसको पूरा करने के लिए वो लोग प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम ने फिर एक मर्तबा खौफ की लहर दौड़ा दी है। वेस्ट यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में एक 50 साल की बुजुर्ग खातून की गैंग रेप के बाद वहशियाना तौर पर कत्ल की वारदात ने दिल्ली के निर्भया रेप की केस की यादें ताज़ा कर दी है। पुलिस के मुताबिक एक पुजारी समेत 3 लोगों पर इस जुर्म का इल्ज़ाम लगा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात इतवार के शाम की है। पीर की सुबह खातून के घर से ली गई तस्वीरें इंतहाई खौफनाक जुर्म की दास्तान पेश कर रही थी। महलूक खातून के बेटे ने कहा कि उसकी मां को पुजारी और कुछ लोगों ने दरवाजे पर गिरा दिया और जल्दी से छोड़कर भाग गए।
बेटे के मुताबिक उसकी मां रोज पूजा करने के लिए वहां जाती थी। इतवार को वो शाम 5 बजे के करीब पूजा करने गई थी। वो लोग उन्हें रात के 11:30 बजे घर पर फेंक कर चले गए। बदायूं पुलिस के मुताबिक इस केस में 2 गिरफ्तारियों की तस्दीक की गई है। साथ ही कहा गया है कि लापरवाही के चलते मुकामी पुलिस एहलकारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की शुरुआत। कतर से यूएई, मिस्र, सऊदी अरब ने 3 सालों बाद ताल्लुकात किए बहाल। अमीर कतर का सऊदी वली अहद ने किया शानदार इस्तकबाल। अपने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए ईरान की इंटरपोल में कार्रवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप समेत 47 दिगर मुल्जिमों के खिलाफ जारी किए वारंट। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। अब अली पे समेत 8 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बताया खतरा। गैर कानूनी तौर पर मजहब तब्दीली के खिलाफ कवानीन की आईनी हकीकत की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड और यूपी की योगी सरकार को भेजा गया नोटिस। टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया को बेचने वाले ऐड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई पाबंदी। कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों पर ब्लैक मैजिक एक्ट की दफात के तहत की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और बिहार में देखने को मिल सकता है बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। कांग्रेस के 11 एमएलए एनडीए में हो सकते हैं शामिल। खुद कांग्रेस लीडर भरत सिंह ने किया दावा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।